बंगाल से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर भारी बवाल हुआ है। टीएमसी नेताओं और समर्थकों का भारी हंगामा देखने को मिला है। नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर फिलहाल नेता बैठे हुए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष, शशि पांजा धरने पर बैठ गए। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की गई है, यह आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने जो एक तरीके से कहें तो हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला, जब यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा और उसके साथ में यहां पर जो कुणाल घोष है वो पहुंचते हैं और यहां पर आकर धरना देना शुरू कर देते हैं। कहानी ये होती है कि ये स्ट्रांग रूम है, अंदर ईवीएम रखे हुए हैं और इसी नेताजी इंडोर स्टेडियम जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसी के अंदर जो है वो तमाम ईवीएम जो है वो रखे गए हैं, पोस्टल बैलेट्स रखे गए हैं। और टीएमसी के इन नेताओं की तरफ से, मंत्री की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि अंदर जो पोस्टल बैलेट है उसके साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई थी और उसी को लेकर जो यहाँ पर लगातार मांग की जा रही थी कि अंदर क्या चल रहा है वो उनको दिखाया जाए। यहाँ पर मौके पर जो डीईओ हैं वो पहुंचती हैं, उनको समझाया जाता है कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट के सेग्रीगेशन का काम चल रहा था। ऐसे में टीएमसी के नेताओं की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया था कि बिना यहाँ पर जो पार्टी एजेंट के किस तरीके से अंदर किसी को अलाउ किया जा रहा है। ऐसे में डीईओ की तरफ से कहा गया कि उनको मेल किया गया था और जब उन्होंने मेल चेक किया तो ये पता चला कि 20 मिनट पहले जो मेल है वो उनके पास गया था। ऐसे में वो मांग करने लगे कि जब उनके पास मेल की कॉपी है तो उनको अंदर जाने दिया जाए, उनको दिखाया जाए। लेकिन ये कहा गया डीईओ की तरफ से कि जब सारी पार्टीज एक बार आ जाएंगी उसके बाद जो है उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर विवाद बढ़ता गया, यहाँ पर कार्यकर्ता जुटते गए और ये भी पता चला कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर दूसरी पार्टी के भी पहुंचे और नारेबाजी शुरू हो गई। इसको लेकर देखिए यहाँ पर अब सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इलाके में जो निगरानी है वो की जा रही है। ये भी बताया गया है कि ममता बनर्जी जो है यहाँ से कुछ ही दूर पर जो कि साउथ कोलकाता का जो स्ट्रांग रूम है वहां पर पहुंची थी और वहां से ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर भी आ सकती हैं। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये हंगामे की तस्वीरों को जरा देखिए। स्ट्रांग रूम के बाहर नेताजी इंडोर स्टेडियम जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, देखिए थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, कैसे भारी बवाल मचा हुआ था। फोर्सेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, बकायदा मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं और टीएमसी के नेता शशि पांजा वहां मौजूद थे, कुणाल घोष मौजूद थे और गंभीर आरोप जो है वो दरअसल बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये कहा गया है कि यहाँ पर स्ट्रांग रूम में जो है वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है और यही वजह है कि नेता वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, क्या आरोप है, वो जरा सुन लीजिए। ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए, बीजेपी आके हंगामा किया। यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। वहीं टीएमसी के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के आरोप गलत लगाए गए, इसी की तरफ से यह बयान जारी किया गया है और स्थिति को साफ किया गया है। बताया गया है कि बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। बैलेट बॉक्स अलग किए जा रहे थे, ये चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। सभी दलों को इस बात की पहले से जानकारी दे दी गई थी। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही थी। हमारी सहयोगी पूजा मेहता कोलकाता के शेखावत मेमोरियल स्कूल में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर ममता बनर्जी के मौजूद होने की खबर भी है।
कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है, फिलहाल भवानीपुर जो क्षेत्र है उसका जहाँ पर काउंटिंग होता है, ये शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल वहीं पर जो है पहुंची है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और घंटों से यहाँ पर बैठी है, क्योंकि आज ही ममता बनर्जी ने ये कहा था कि वो यहाँ पर जो है ईवीएम की पहरेदारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि वो जो है खुद जाएंगी, क्योंकि वो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के तौर पे जो है वो जा सकती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी जो है कितने घंटों तक अंदर रहती है, क्योंकि फिलहाल वो अंदर मौजूद है और उन्होंने ये भी कहा था कि न सिर्फ वो स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए जाएंगी, लेकिन जब काउंटिंग होगी काउंटिंग सेंटर में भी जाएगी। कोलकाता से पूजा मेहता, टाइम्स ऑफ भारत। पर हमारे दोनों सहयोगी पूजा और अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पूजा, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी क्या अभी भी अंदर मौजूद है? कब तक वहां रहने वाली है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताती हूँ लगभग जो है 8:15 से 8:30 का समय हो रहा था, तब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जो भवानीपुर से प्रत्याशी भी है वो यहाँ पहुंचती है शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ, ये भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर जो है सारे ईवीएम का स्टोर रूम है। ईवीएम्स को यहीं इसी स्ट्रांग रूम में रखा गया है और साथ ही जब काउंटिंग होगी 4 मई को, वो भी यहीं होगी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ थी, भीड़ को हटा ली गई है, सुरक्षा इंतजाम को कड़े किए गए हैं। बड़ी जो है संख्या में कोलकाता पुलिस के जो यहाँ पर अफसर है उनकी तैनाती की गई है और साथ ही इसके भीतर हालांकि हमको जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमको कहा जा रहा है कि 100 मीटर के बाहर रहना है, चूंकि ये एक स्ट्रांग रूम है ईवीएम का और साथ ही यहीं पर जो है 4 मई को काउंटिंग होगी। ऐसे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें देखी कि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल को जो है फिलहाल अंदर भेजा गया है। तो लगभग जो है 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। ममता बनर्जी भीतर है और आज कुछ घंटों पहले ही दोपहर के दौरान जो हमने देखा था कि ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि उनके पास खबर है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम और काउंटिंग के दौरान जो है कोई गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में अपने कार्यकर्ता, अपने कर्मियों और पार्टी के जितने भी सीटों पर उम्मीदवार है उनको निर्देश दिए और ये कहा कि जहां जहां ईवीएम के स्ट्रांग रूम है वहां पहुंचकर पहरेदारी करें और जरूरत पड़ी तो वो खुद भी पहुंचेंगी। उनके इस बयान के कुछ घंटे के बाद ही जो है ममता बनर्जी अपने निवास से निकलती है जो कालीघाट स्थित है और उसके बाद पहुंचती है शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर ईवीएम का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अब जैसे मतलब कहना मुश्किल है कि ममता बनर्जी कब निकलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी 2-2.5 घंटे का समय हो चुका है। बाहर सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया गया है, क्योंकि एक चीज जो है चुनाव आयोग काफी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव इलाका है। सारी ईवीएम इस स्कूल के अंदर है और स्ट्रांग रूम भी यहाँ है और इसी वेन्यू पर काउंटिंग होनी है, लिहाजा कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है यहाँ ना आने सके उसका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जब कोई नेता मंत्री आते हैं तो उसके साथ जो है एक हुजूम आता है, तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है तो उन्हें इस बैरिकेडिंग के बाहर रखा जा रहा है। तो बिल्कुल शेखावत मेमोरियल स्कूल में फिलहाल जैसा आप बता रही हैं कि ममता बनर्जी अंदर मौजूद है, कब निकलेंगी इसका पता नहीं। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद है वहां की स्थिति जरा दिखाइए। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण बन चुके थे, अभी हालात क्या हैं? ताजा हालात जरा बताइए और दिखाइए। देखिए, बिल्कुल स्टेडियम के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ अगर तस्वीरों में आप दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे, कोलकाता पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे और पूरा ये जो स्ट्रांग रूम है इसको सील कर दिया गया एक तरीके से। अगर हम कहें तो सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ठीक रोड के अपोजिट जो है वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको खड़े हुए नजर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा के बल के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सामने जो है वो टीएमसी के जो समर्थक हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हुआ यूं था कि इसी गेट के ऊपर, इसी के नीचे जो है वो शशि पाजा जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से जो है वो बताया था कि अंदर कुछ छेड़छाड़ हो रहा है पोस्टल बैलेट्स के साथ। ऐसे में उन्होंने डिमांड की कि इसके अंदर उनको जाकर देखना है। जो कुणाल घोष है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए।
जब यहाँ पर डीओ पहुंची थी, डीओ ने समझाया कि जब सारे लोग यहाँ पर आएंगे उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स है उनके बाद ही दिखाया जाएगा, लेकिन वो डिमांड करने लगे कि उनको अंदर जाना है और उनको कोई परमिशन इस तरीके से लेटर जो है वो इश्यू नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ किया गया कि जो सेग्रीगेशन है पोस्टल बैलेट्स का वो किया जा रहा था और कोई टैंपरिंग जैसी जो बात है वो निकल के सामने नहीं आई थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर सेग्रीगेशन हो रहा था तो फिर पहले क्यों नहीं बताया गया। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि उनको मेल किया गया था और वो अपना मेल चेक करे। ऐसे में जब उन्होंने मेल चेक किया तो पता चला कि जब यहाँ पर वो बैठे थे उसके 20 मिनट पहले उनको वो मेल मिला था और उसके बाद वो डिमांड करने लगे कि जब मेल मेरे पास आ चुका है तो आप अंदर जाके मुझे दिखाइए। वो अंदर गए, देखे और उसके बाद बाहर जो है वो दोनों के समर्थक, टीएमसी और बीजेपी के समर्थक है, वो ठीक इसी रोड पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहीं पे नारेबाजी करने लगे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो टीएमसी के समर्थक है वो आपको रोड के दूसरी तरफ नजर आएंगे और जो बीजेपी के समर्थक है उनको यहाँ से अभी हटाया गया है। पूरे तरीके से जो पूरा सुरक्षा बल है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। सीआरपीएफ की टीम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ कोलकाता पुलिस की टीम दोनों तरफ मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी यहाँ से अंदर जो है वो ना जाए। यहाँ से जाने से पहले रोक दिया जाए कि सबको। और बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस बल है, उनको तैनात किया गया है। जिस तरीके से आज जो शाम में हमने देखा, रात में जिस तरीके से एक हाई वोल्टेज यहाँ पर एक एपिसोड जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में हुआ, एलिगेशन जो है वो शुरू हो गए और ममता बनर्जी खुद जो है वो वहां पर अभी जहाँ पर पूजा जी मौजूद है उस स्कूल में पहुंची है, वहां भी अंदर वो मौजूद है, यहाँ भी बाहर टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं। कब तक ये चलेगा, कब तक लोग इंतजार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जो कड़े पहरेदारी है वो यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि शांति जो है वो यहाँ पर बनाया जाए और किसी भी तरीके से जो हालात है वो यहाँ पर खराब ना हो। लेकिन फिर भी एक बार तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जरूर रोड की दूसरी तरफ मौजूद हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। तो अब देखना होगा कि आखिर रात में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, ममता बनर्जी कब बाहर निकलती हैं और किस तरीके से आगे ये पूरा जो गतिरोध है एक तरीके से में एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन वो करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल अभिषेक, रात भर ये ड्रामा चलता है या उसके आगे भी कुछ होता है? क्योंकि वाकई में जो स्थिति थोड़ी देर पहले बनी हुई थी नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर वो बिल्कुल चिंताजनक है। पूजा, ऐसे में अगर खुद ममता बनर्जी अंदर भीतर अगर अभी मौजूद हैं जो उस स्कूल के भीतर, तो हो सकता है वो रात भर भी वहां रुक जाएं, क्योंकि ममता बनर्जी को आप भी जानती हैं, आप खुद बंगाल से हैं, कि वो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन आखिर कब तक वो अंदर बैठी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी और आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता रहेगा? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए, कैसे उनको संतुष्टि मिलेगी कि स्ट्रांग रूम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है? देखिए श्वेता, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि ममता बनर्जी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या वो क्या जो है निर्णय लेगी, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। हालांकि ये साफ हो गया है कि वो लंबे समय तक रुकने वाली है, लेकिन रात भर यहाँ रुकेगी या अगले आधे घंटे में निकल जाएगी, ये बताना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज है जो मैं बता दूं, चूंकि कैंडिडेट है वो खुद उम्मीदवार है भवानीपुर सीट से, इसीलिए उनको अंदर एंट्री अलाउड है। वो स्ट्रांग रूम के बाहर जो है बैठ सकती है, इसलिए फिलहाल कई घंटों से अंदर है। लेकिन ये बता पाना मुश्किल होगा क्योंकि उनके जो सिक्योरिटी में तैनात है ऑफिसर, वो भी बाहर वेट कर रहे हैं। अन्य जो नेता है, जो कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस के, उनको जो है इस जगह से 200 मीटर दूर बैरिकेडिंग के बाहर रखा गया है ताकि वो यहाँ पर ना आने सके। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि ये बताना बिल्कुल मुश्किल है, एकदम मुश्किल है ये कहना कि आखिरकार ममता बनर्जी पूरी रात यहाँ पे रुकेंगी या फिर थोड़ी देर में निकल जाएगी। क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि एक बार यहाँ पर वो रह जाएंगी कुछ घंटों तक, उसके बाद वो शायद नेताजी इंडोर स्टेडियम भी जा सकती हैं, जहाँ पर उत्तर कोलकाता का भी जो ईवीएम स्ट्रांग रूम है और वहीं पर जो है काउंटिंग होनी है। लेकिन अभी बताना तब जो है संभव होगा जब ममता बनर्जी यहाँ निकलेगी और मीडिया से बातचीत करेगी। जी बिल्कुल, पूजा बनी रही है, देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी वहां से निकलकर क्या नेताजी इंडोर स्टेडियम जाती भी हैं या आज रात भर वहां बैठती हैं, क्योंकि वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, ये कह पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तस्वीरें लेकिन बेहद तनावपूर्ण, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब हालात वहां तनावपूर्ण बने हुए थे। फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और पूजा, आप दोनों का, नजर बनाए रखिए।